हेलो एवरीवन, जय हिंद। सीबीएसई जूनियर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के फॉर्म फिलिंग अब एंड हो चुका है। मतलब 31 जनवरी तक फॉर्म फिलिंग थी, वो आपका हो चुका। अब जिन जिन स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया उनका सबसे बड़ा क्वेश्चन एक है कि सर एग्जाम कब हो सकता है, और दूसरा किस तरीके से इस टाइम ड्यूरेशन में तैयारी करें। तो पहला क्वेश्चन तो आपका यही कि एग्जाम कब हो सकता है। तो उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ऐसा कोई भी अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है कि एग्जाम कब होगा। अगर मैं सीबीएसई के प्रीवियस पैटर्न की बात करता हूं तो जब फॉर्म फिलिंग कराती है उसे 1.5 से 2 महीने के अंदर एग्जाम करा लेती है। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट जो बन जाती है आपकी सीबीएसई के एग्जाम की, वो मार्च लास्ट वीक या आपका अप्रैल फर्स्ट वीक में मान के चलिए। हो सकता है इससे आगे बढ़ जाए, है ना। इससे पहले होने के चांसेस बहुत कम है। तो आज से हम बात करें, मार्च के पूरे 30 दिन लेके चल रहे हैं, फरवरी के 20 दिन लेके चले, अब 15 दिन के करीब फरवरी में 45 दिन हो गए आपके, और एक हफ्ता अप्रैल का ऐसा मान के चलो, तो एवरेज आउट 50 दिन, 45 से 50 दिन आपके पास है इस एग्जाम को, ये मान के चलिए। तो इस 45 से 50 दिन में, है ना, ये मिनिमम इतने दिन तो है ही है। अब आगे बढ़ेगा वो अलग बात है, ठीक है, इससे पहले होने के चांसेस बहुत कम है। तो इस 50 दिन में क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं सही तरीके से, जो कि क्योंकि इसमें वैकेंसी और नंबर ऑफ वैकेंसी काफी कम है। अगर मैं जूनियर असिस्टेंट की बात करूं टोटल 70 वैकेंसी है केवल, और अगर सुपरिटेंडेंट की बात करूं तो टोटल 142 वैकेंसी है। तो और फॉर्म भी काफी सारे भरे गए हैं। तो इसमें कैसे अपनी जगह बनाएं, तो इस पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। वह हर एक चीज वही बताऊंगा जो आप रिलेट कर पाएंगे और जो आपको फॉलो आराम से कर पाएंगे। कोई बहुत मतलब ऐसी टेढ़ी मेढ़ी स्ट्रेटेजी नहीं अपनानी जिससे आप फॉलो नहीं कर पाए। और यहाँ मैं जो बताने वाला हूँ वो हर एक स्टूडेंट के लिए है, चाहे बहुत होशियार हो चाहे बहुत वीक हो। ये कॉमन स्ट्रेटेजी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, क्या रहने वाली है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सिलेबस, रिवीजन, मॉक टेस्ट वगैरह की सारी चीजों के बारे में। उससे पहले हम लोगों ने जो टारगेट किया 50 दिन का टारगेट करके चल रहे हैं अभी से, ठीक है। आपको 50 दिन में क्या क्या चीजें कर लेनी है उसके ऊपर बात करेंगे। तो 212 वैकेंसी के लिए फॉर्म फिलिंग करी गई है थी, और जूनियर असिस्टेंट में केवल टीयर 1 होगा, सुपरिटेंडेंट में टीयर 1 और टीयर 2 दोनों होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस पता होना चाहिए, ये वैकेंसी जूनियर असिस्टेंट की 70 और आपकी सुपरिटेंडेंट की 142। तो जूनियर असिस्टेंट में बात करें, टीयर 1 आपका होने वाला है। तो टीयर 1 आपका जिसमें होगा एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन होंगे आपके, ठीक है, जिसमें हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 नंबर दिए जाएंगे। इसके ऊपर बात करेंगे। हाँ, एक और चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूं, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट हो सुपरिटेंडेंट हो, अगर आपकी टाइपिंग स्पीड नहीं बन पा रही है तो अभी से डेली आधा घंटा 20 मिनट टाइपिंग शुरू कर दो। क्योंकि एग्जाम के बाद कितना टाइम मिलेगा ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है 20 दिन मिले, हो सकता है 15 दिन मिले, हो सकता है 1 महीना मिले, 2 महीने मिले, लेकिन टाइपिंग आपकी अभी से 20 से 25 मिनट करना डेली शुरू कर देना। पहला पॉइंट तो यही है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सिलेबस की। तो अगर मैं जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस की बात करता हूं तो इसमें करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस आएगा 30 क्वेश्चन। आपका रीजनिंग और मैथमेटिक्स मिलाकर 30 क्वेश्चन आएगा। 30 क्वेश्चन आएगा आपका, सुपरिटेंडेंट के ऊपर बात कर रहे हैं हम लोग अभी। और रीजनिंग में 30 क्वेश्चन, और मैथमेटिक्स में और डेटा इंटरप्रिटेशन में 30 क्वेश्चन आएगा। हिंदी और इंग्लिश मिला के 30 क्वेश्चन, जिसमें 15 क्वेश्चन हिंदी के, 15 इंग्लिश के। बच्चों के डाउट ये भी था कि सर हिंदी इंग्लिश दोनों करना पड़ेगा। यस, 15 हिंदी के, 15 इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के 30 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 150 क्वेश्चन, 3 घंटे का टाइम यहाँ मिलेगा, ठीक है। हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, और नेगेटिव मार्किंग होगी 1 नंबर की, यानी 1/3 की। ये सुपरिटेंडेंट का हो गया। अगर मैं जूनियर असिस्टेंट की बात करूं तो यहाँ पर मैथ रीजनिंग के मिला के 25 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 13 मैथ और 12 रीजनिंग के हो सकते हैं, या 13 रीजनिंग 12 मैथ के हो सकते हैं। करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश मिलाकर 25 क्वेश्चन, दोनों ही करने पड़ेंगे आपको। कंप्यूटर नॉलेज के आपके 10 क्वेश्चन, और स्कूल एजुकेशन के 10 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स के आपको करने हैं, वही 3 नंबर क्वेश्चन और 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है सर। 2 घंटे आपको यहाँ मिलने वाले हैं। तो ये तो हो गया आपका सिलेबस। सबसे मेन प्रॉब्लम सिलेबस क्या है, कैसे कवर करना, उससे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए। तो सिलेबस आपका ये करंट अफेयर में आपका सारी चीजें आती हैं। ये सिलेबस आपका अवार्ड्स होना, साइंस टेक्नोलॉजी, इंपोर्टेंट डेट्स जो लास्ट 6 to 8 मंथ में हुआ है उसके बारे में पता होना चाहिए, है ना। रीजनिंग और मैथमेटिकल में मैंने इस सिलेबस को थोड़ा समराइज तरीके से लिख रखा है, आप देख सकते हैं। मैथ में ये सब, यानी कि मैथ में जिन बच्चों को डाउट है, अर्थमेटिक, अर्थमेटिक पूरा आएगा। अर्थमेटिक पूरा आपको करना है, नंबर सिस्टम ढंग से लगा लेना, सबसे इंपोर्टेंट पार्ट है आपका। एंड यहां पर क्लियरली सिलेबस में मेंशन है कि अलजेब्रा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आएगा जूनियर असिस्टेंट में। और ज्योमेट्री, मेंसुरेशन 2D और 3D से बहुत डेप्थ में नहीं आएगा जूनियर असिस्टेंट में, या तो आएगा, नहीं आएगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आएगा जूनियर असिस्टेंट में। सुपरिटेंडेंट में इससे क्वेश्चंस अच्छे बन सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए पूरा पढ़ना पड़ेगा। जूनियर असिस्टेंट के लिए इनके केवल फॉर्मूला आपको आने चाहिए, उतने में काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। और इंपोर्टेंट टॉपिक, अगर आपको बिल्कुल मैथ वीक है फिर भी इंपोर्टेंट करना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा आपका नंबर सिस्टम पूछा जाता है, सिंप्लीफिकेशन, एचसीएफ, एलसीएम पूछा जाता है। अगर मैं अर्थमेटिक में बात करूं तो परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस,
सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, ये टॉपिक बहुत पूछे जाते हैं, और एवरेज, ये टॉपिक मतलब पूरा ही पूछा जाएगा, लेकिन ये मस्ट है, ये टॉपिक आपको आने ही चाहिए, ठीक है, ये टॉपिक आपको आने ही चाहिए। ये मैथ का हो गया। रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है आपका कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग आपको आना चाहिए, मैथमेटिकल ऑपरेशन आना चाहिए, डायरेक्शन सेंस लॉक्स आपका पूछा जाता है, रैंकिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये बेसिकली आपका डाइस बहुत कम पूछा जाता है, यहाँ पर वेन डायग्राम आपसे पूछा जाता है, मिसिंग नंबर कम पूछा जाता है, स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, मोस्टली कंक्लूजन और अजम्पशन बेस्ड पूछे जाते हैं, ठीक है, डिक्शनरी बेस्ड, क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, ये सब पूछा जाता है आपसे, नंबर सीरीज और अल्फाबेटिकल सीरीज आपसे पूछा जाता है, ठीक है, ये रीजनिंग का सिलेबस है। अब इसको कवर कैसे करना है, क्या मेन स्ट्रेटेजी अपनाएं, ये हिंदी का सिलेबस पीडीएफ में दे दूंगा, आराम से देख लेना, हिंदी इंग्लिश का सिलेबस है, ये आपका कंप्यूटर का सिलेबस है, और ये आपका स्कूल एजुकेशन का। अब मेन मुद्दा जो हमारा आज का, सिलेक्शन लेना कैसे, तैयारी कैसे करें इन 50 दिन में, उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, अगर अभी तक आपका सिलेबस जो कि कंप्लीट नहीं है, सबसे पहला हमारा टास्क होना चाहिए कि जितना जल्दी हो सके सिलेबस को कवर करना है, क्योंकि अगर सिलेबस ही खत्म नहीं होगा तो रिवीजन कैसे होगा, और जब सिलेबस खत्म नहीं होगा, रिवीजन नहीं होगा, तो मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं बनेगा, तो आपका मोटिवेशन वैसे ही डाउन हो जाएगा। तो सबसे पहला टारगेट आपका होना चाहिए सिलेबस खत्म करने पर, जो इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको आपको लगाना है, खत्म करना है हर सब्जेक्ट में, ठीक है। जैसे ही आपका सिलेबस खत्म होगा, वीकली खत्म करते करते आपको रिवीजन भी कर लेना है। जो एक वीक में आपने पढ़ा उसका रिवीजन आपको करते रहना है, जिससे रिवीजन के लिए बहुत सारा इकट्ठा नहीं होगा, क्योंकि आपके पास समय वही है 50 दिन, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूँ 40 दिन में आपका अगर सिलेबस आप कवर कर लेते हैं, जिसमें आपका कंप्यूटर का सिलेबस भी है, स्कूल एजुकेशन का तो बहुत ज्यादा आपको नहीं करना, एक वीडियो मैराथन सेशन लगा देंगे चैनल पर, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैथ रीजनिंग का हो गया आपका, जीए करंट अफेयर का होगा, तो ये आपको कवर कर लेना है 1 वीक का, रिवीजन करते जाओगे ये सारी चीजें रिवाइज भी हो जाएंगी। तो 40 दिन में आपने खत्म कर लिया, रिवीजन भी कर लिया, ठीक है। 10 दिन लास्ट के जो बचेंगे उसमें पूरे को ढंग से बढ़िया तरीके से जो आप नोट्स बनाए हैं उनको क्विक रिवीजन करना है, जिससे आपका सिलेबस खत्म, रिवीजन खत्म हो जाएगा 50 दिन में। जैसे ही 30 दिन पूरे होंगे, एक महीना पूरा होगा टारगेट का शुरू करने को लेकर, आपको इसके बीच में रिवीजन कैसे करना है, आओ अब इसके अंदर थोड़ा घुसते हैं। सेक्शनल टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट आपको लगाने हैं। सेक्शनल टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि आपकी स्पीड एक्यूरेसी जो आपके यहां से बनती है। सेक्शनल टेस्ट किसे कहते हैं कि रीजनिंग के 20 क्वेश्चन लिए, 15 मिनट ली, तो उस 15 मिनट में 20 क्वेश्चन को लगा डाला, है ना। धीमे धीमे हो सकता है टाइम ज्यादा लगे, धीमे धीमे आपकी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। इसी तरह करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन लिए, 50 क्वेश्चन आपको लगाने 10 मिनट में, ठीक है। उसी तरह मैथ के 10 क्वेश्चन लिए, आपको लगाने 10 मिनट में। तो ये सेक्शनल टेस्ट होते हैं, इसको बोला जाता है सेक्शनल टेस्ट, ठीक है। तो ये आपको करते चलना है। इससे पहले जब आप सिलेबस कर रहे होंगे, तो जैसे ही आपने कोई टॉपिक खत्म किया, लाइक आपने नंबर सिस्टम खत्म किया, तो नंबर सिस्टम जैसे ही खत्म होता है, नंबर सिस्टम के सभी क्वेश्चंस लगा डालो जो आपके प्रैक्टिस के लिए, तो ये टॉपिक वाइज टेस्ट हो जाएगा। सेक्शनल टेस्ट में सभी टॉपिक्स का मिसलिनियस आता है, तो यहां से स्पीड एक्यूरेसी बनेगी। सेक्शनल टेस्ट में आपका इसके साथ साथ आपको क्या कर देना है, जितने भी PYQs आए हुए हैं मैंने यूट्यूब पर करा दिए, उनका रिवीजन कर लेना, जिससे प्रीवियस क्वेश्चन का पैटर्न मालूम पड़ेगा, पूरे प्रीवियस पेपर लगा लेना। अब नए एक्सपेक्टेड चीज के लिए जैसे ही आपका सिलेबस खत्म होगा, रिवीजन होगा, सेक्शनल टेस्ट के जरिए स्पीड बनना शुरू हो जाएगी, और 30 दिन आपके कंप्लीट हो जाएंगे, तो आपको मॉक टेस्ट लगा लेना है, ठीक है। सिलेबस के साथ साथ आपको हफ्ते में 1 या 2 मॉक टेस्ट लगाने, ज्यादा नहीं लगाने, नहीं तो आपको डिमोटिवेशन होने लगेगा कि अभी स्कोर नहीं बन रहा, क्योंकि सिलेबस खत्म नहीं होगा तो स्कोर नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही 30 दिन खत्म होंगे, आपको मॉक टेस्ट डेली 1 लगाना है, डेली एक, क्योंकि ये मॉक के बिना आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। तो लगभग 20 दिन आपके पास होंगे, तो 20 दिन में 20 मॉक टेस्ट आपके हो जाएंगे। जो वीकली चल रहे हैं वो तो अलग है, ये 20 मॉक टेस्ट डेली 1 के हिसाब से। मॉक टेस्ट लगाने का सही तरीका क्या है, सही तरीका यह है, जैसे ही आपने मॉक टेस्ट लगाया प्रॉपर टाइम के अकॉर्डिंग, ऑनलाइन मॉक टेस्ट आपने टाइम के अकॉर्डिंग लगाया, तो उसमें आपकी स्पीड बूस्टअप होगी, आपको एग्जाम का एक्सपीरियंस मिलेगा। और जैसे ही मॉक टेस्ट लगाया, फिर आपको ऐसा नहीं लगा के दूसरा लगाने लग गए, नहीं, उस मॉक टेस्ट में कहाँ कहाँ गलतियां हुई हैं उनको सुधारना है, जो जो चीजें सही की हैं और आपको लग रहा है मैं और कम टाइम में कर सकता था, सही एक्सप्लेनेशन देखना है तो वो देखिए। मतलब कहने का है, मॉक टेस्ट लगा के पूरा एनालिसिस आपको डिटेल में करना है, उसके बाद अगले दिन दूसरा। तो एक मॉक टेस्ट का टाइम आपको डेली निकालना है, तब आप जाके स्पीड आपकी बन पाएगी और एग्जाम का एक्सपीरियंस आपको हो पाएगा। तो ये फाइनल होगा। तो यहां पर आपका 30 से 40 दिन में सिलेबस खत्म हो जाएगा, विद PYQs, विद टॉपिक वाइज टेस्ट और विद वीकली एक टेस्ट, इतना हो जाएगा। उसके बाद 30 दिन जैसे ही होंगे तो आपको डेली एक मॉक टेस्ट लगाने लग जाना है, जिसका आपको एनालिसिस भी करना है। और
लास्ट के 10 दिनों में आपको सेक्शनल टेस्ट जिससे स्पीड बूस्टअप होगी, प्रीवियस ईयर पेपर, इन सब का रिवीजन कर देना है। तो इस तरीके से डिवाइड करोगे 30 10 10 में आपको कंप्लीट यहाँ पर सिलेबस हो जाएगा। तो उम्मीद है ये चीज समझ में आई होगी 50 दिन में। तो यहाँ को थोड़ा समराइज कर देता हूँ इस चीज को, कैसे 50 दिन का टारगेट हमने अगर बनाया है तो इसको 30 10 और 10 में आपको कन्वर्ट करना है। इस 30 डेज में आपका सिलेबस खत्म होगा और आपका टॉपिक वाइज रिवीजन होगा। जो टॉपिक खत्म करोगे उसका तुरंत ही रिवीजन कर लोगे, ठीक है। टॉपिक वाइज रिवीजन होगा। वीकली 1 मॉक, वीकली आपको लगाना, ज्यादा नहीं, वीकली 1 मॉक लगाना है। और आपको 1 सेक्शनल टेस्ट किसी भी सब्जेक्ट का इन 2 डेज, यानी 2 दिन में 1 सेक्शनल टेस्ट लगाना है। तो ये 30 दिन के साथ साथ सिलेबस के साथ साथ आपको ये करना है, ठीक है। उसके बाद आपके आते हैं 10 दिन। इस 10 दिन में डेली सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं, ठीक है। सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं। प्रीवियस ईयर पेपर का रिवीजन कर लेना है, प्रीवियस ईयर पेपर्स का पीवाईक्यूज के साथ, ठीक है। और अब इन 10-20 दिनों में 1 मॉक डेली एनालिसिस विद एनालिसिस, पूरा एनालाइज करके आपको करना है, ठीक है। अब आप कहोगे सर इतना सब कुछ करेंगे यहाँ पर, है ना, इतना सब कुछ करेंगे तो टाइम हमारा 8 से 10 घंटे का डेली जाएगा। भाई जाएगा, 50 दिन है। अगर आपको वास्तव में सिलेक्शन लेना है, अगर मैं पिछली कट ऑफ की बात करूं तो 250 प्लस नंबर आपको लेकर आने हैं, तो आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। सिलेबस खत्म करना है डेली। रीजनिंग में देखो बहुत बड़ी बात नहीं, अगर मैं टॉपिक वाइज सिलेबस की बात करूं, सब्जेक्ट वाइज, तो रीजनिंग है, मान के चलिए रीजनिंग है, तो रीजनिंग के आपके जूनियर असिस्टेंट में 12 या 13 क्वेश्चन आएंगे और मेनली वो 10 से 12 टॉपिक में से आते हैं, ज्यादा टॉपिक आपको नहीं आते। तो ये टॉपिक अगर आप डेली 1 घंटा भी दोगे ना तो 10 दिन में पूरा रिवीजन हो जाएगा। मैंने प्रॉपर प्लेलिस्ट बना के सेंड कर दिया टेलीग्राम पर, जाके देख लेना। तो रीजनिंग में बहुत ज्यादा आपको डिटेलिंग में नहीं जाना, इतना आएगा। मैथ में भी कुछ टॉपिक है, लाइक नंबर सिस्टम हो गया आपका, एचसीएफ एलसीएम हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया आपका, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, ये टॉपिक हो गए अर्थमेटिक के। और एलजेब्रा के बेसिक क्वेश्चन, मेंसुरेशन 2D के फॉर्मूले, 3D के फॉर्मूले, ज्योमेट्री की थ्योरम्स, ये पढ़नी है बस, ठीक है। तो 20 दिन में आप मैथ का कवर कर सकते हो अगर आप डेली एक टॉपिक भी खत्म करते हो प्रैक्टिस। करंट अफेयर, करंट अफेयर कहां से पढ़ेंगे, तो यूट्यूब पर 2 वीडियोस पड़ी हुई है सीतल मैडम की। इसमें क्या है, जो 2024 का जो करंट अफेयर है 2 पार्ट्स में है, कि जनवरी से लेके जून तक का पूरा करंट अफेयर एक वीडियो में 2-2.5 घंटे की है, उसको देख लेना। एंड फिर जुलाई से लेके दिसंबर तक का, इसको देख लेना। तो ये आपका करंट अफेयर कवर हो जाएगा, बेस्ट वीडियोस है। उसके बाद डेली जो कराई जा रही है करंट अफेयर, उसको देखते रहो डेली आधा घंटा, तो करंट अफेयर आपका हो जाएगा, ठीक है। बचा इंग्लिश और हिंदी, बहुत बड़ा सिलेबस नहीं, हिंदी का सिलेबस आप डेली 1 घंटे पढ़ोगे तो 20 दिन में खत्म कर सकते हो। ऐसे ही सेम इंग्लिश का, तो 1 घंटा डेली इंग्लिश को देना, हिंदी को देना है, और 1 से 1.5 घंटा इंग्लिश को देना है, ठीक है। 1 घंटा रीजनिंग को और 1 घंटा मैथ को, 1 से 1.5 घंटा मैथ को, 2 घंटा दे सकते हो, तो ये 5 घंटे ये आपके हो जाएंगे। बाकी आपको सेक्शनल टेस्ट, रिवीजन वगैरह मिला के 8 से 9 घंटे आपको डेली पढ़ाई करनी है, तभी आपका 50 दिन में यहाँ पर प्रॉपर बन पाएगा कि हाँ मैं स्कोर जो है 250, 260 प्लस 300 में से बनेगा जूनियर असिस्टेंट के लिए। ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है, सिलेबस, रिवीजन, सेक्शनल टेस्ट और मॉक टेस्ट, तब जाके कहीं सिलेक्शन तक पहुंचने वाले हो, ठीक है। तो लगे रहो, देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको खुद। अब आप कहोगे सर इतनी सारी चीजें मिलेंगी कहां से, तो पूरा एक पैटर्न में मैंने आपको बता दिया, ये बैच स्टार्ट हो चुका है, तो अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो इसको कर लेना। यहाँ पर आपको सारी चीज एक साथ मिल रही है। ये बैच अभी आपको 1379 में मिल जाएगा, वैसे ये बैच 1500 रुपए सर का है, इतने में इस कोड का लगा के। तो यहाँ पर आपको सिलेबस पूरा मिल जाएगा, इससे बाहर मत पड़ना, इसी में काम हो जाएगा। एग्जाम तक आपको कवर, एग्जाम से पहले ही आपको कवर करा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बैच कहाँ मिलेगा, अड्डा 24/7 ऐप पर जाएंगे, सर्च करना सीबीएसई जूनियर असिस्टेंट बैच, मिल जाएगा, ठीक है। तो लेट मत करो। और क्वेश्चंस कहां से लगाने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यूज, टॉपिक वाइज, तो इसके लिए एक ही जगह है, टेस्ट प्राइम, वहीं एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। ये 279 में मिलेगा इस ऐप से। मैं इसका फायदा दिखा देता हूं आपको। इसका फायदा, अड्डा की एप्लीकेशन पर जाएंगे, आपको टेस्ट प्राइम मिलेगा, यहां पर जाओ, तो इसमें क्या है 1 ईयर की एक्सेस मिलेगा और अनलिमिटेड जितने भी एग्जाम है, एसएससी, बैंक, रेलवे, सबका एक्सेस आपको मिल जाएगा। 60,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट, 20,000 प्रीवियस पेपर, तो जिस भी एग्जाम को आप देना चाहते हो 1 ईयर का एक्सेस है, तो आप इसमें कैश मिल जाएगा। सभी कैटेगरी अनलॉक हो जाएंगी। मान लो आपको देना है सीबीएसई के लिए, तो एसएससी कैटेगरी में जाना, और यहाँ पर देखो ये रहा सीबीएसई सुपरिटेंडेंट, सीबीएसई जूनियर असिस्टेंट। जैसे ही आप यहाँ पर जाएंगे तो आप सबसे बड़ी चीज, कंप्लीट मॉक टेस्ट तो आपके लिए है ही है, 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स 2 घंटे का, जैसे आपको चाहिए।
फुल मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा। टॉपिक वाइज देखिए करंट अफेयर का आपको देखने को मिलेगा, टॉपिक वाइज जो भी सारी चीजें इंपॉर्टेंट है ना। वीकली करंट अफेयर यहाँ से लगा सकते हो। इसी तरीके से आप देखेंगे, मान लीजिए रीजनिंग लगाना है तो रीजनिंग भी दो तरीके से, एक तो टॉपिक वाइज, जैसे ही आपने नंबर सीरीज खत्म किया, नंबर सीरीज के क्वेश्चन लगा दो टॉपिक वाइज, लेटर सीरीज खत्म किया यहाँ से लगा दो ऑनलाइन। उसके बाद सेक्शनल टेस्ट, रीजनिंग का सेक्शनल टेस्ट मतलब सभी पूरे टॉपिक में से क्वेश्चन, आपके 13 से 12 क्वेश्चन आते हैं, हर सेक्शनल टेस्ट में 15 क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, तो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं, सबसे बेस्ट रहता है, तो इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यही कोड है Y994, यहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ जिन्होंने ये फॉर्म फिल किया सीबीएसई का, मैं रिकमेंड करूंगा आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाला फॉर्म भी फिल कर दें। सेम एग्जाम ऑफ पैटर्न है, तो आप इसकी तैयारी करेंगे, इसमें भी आपको फायदा मिल जाएगा, ठीक है। और जिन्होंने सीबीएसई का फॉर्म नहीं फिल किया लेकिन चाहते थे उस फॉर्म फिल करना, तो आपको मिस नहीं करना ये वाला फॉर्म, क्योंकि इसका बैच भी लाइव हो चुका है। सर्च करना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, मिल जाएगा। 20 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है Y994 से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। एसएससी महापैक, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये एसएससी महापैक आपके लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल रही हैं। इस कोर्स सिलेबस वगैरह का पीडीएफ मैं आपको आयुष्मान सर मैथ ग्रुप टेलीग्राम पर डाल दूंगा। तो जो स्ट्रेटेजी बताई है मैंने उसको फॉलो करना, ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है। अगर आप इस तरीके से लगाते हैं, फॉलो करते हैं, तो वास्तविकता में आपको 1 हफ्ते में फर्क मिलेगा। मैंने यहाँ ये नहीं बताया कौन वीक है कौन तेज है, ये सबके लिए कॉमन स्ट्रेटेजी है। तो इसको फॉलो करना, जिन भी स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया है उन तक इसको पहुंचाना, ठीक है। कराया सब कुछ यूट्यूब पर भी जा रहा है। मैं आपको डेली शाम को 5 बजे मैथ और रीजनिंग का मॉक टेस्ट करा रहा हूं, उसको लगाते रहो और मैथ रीजनिंग आपका बल्ले बल्ले हो जाएगा। शाम को 7 बजे टॉपिक वाइज मैथ करा रहा हूं, उसको देख लो, मैथ खत्म हो जाएगा। रीजनिंग का प्लेलिस्ट दे रखा है, उसको देख लो, रीजनिंग हो जाएगा। सुबह 9 बजे शीतल मैम करंट अफेयर की क्लास ले रही, उसको देख लो, तो करंट अफेयर हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, है ना। इंग्लिश अमन सर करा रहे हैं, तो सारी चीजें आपको मिल रही हैं। मतलब आपको बस केवल करना है, अपनी तरफ से इंप्लीमेंट करना है, मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। तो लगे रहो, मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। इस वीडियो को सभी तक शेयर कर दो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं इस एग्जाम की, ठीक है। बाकी कोई और डाउट है तो कमेंट में मुझसे पूछ लो। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए खुश रहो, पढ़ते रहो, मेहनत बहुत करते रहो, तो मेहनत की बहुत ज्यादा जरूरत है अभी, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।